नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस और इस गणतंत्र दिवस के दिन राजधानी दिल्ली में सैन्य टुकड़ियां, अत्याधुनिक हथियार और अलग अलग राज्यों की झांकियां और लड़ाकू विमान नजर आते हैं। लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस में इन तस्वीरों के साथ हिंसा की तस्वीरें भी हैं। दरअसल कृषि कानून के विरोध में 2 महीने से चल रहा किसानों का आंदोलन गणतंत्र दिवस के दिन अशांत हो गया। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान जगह जगह उपद्रव हुआ, आईटीओ पर तो तोड़फोड़ और पथराव भी हुआ और हद तो तब हो गई जब लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने अपना ही झंडा फहरा दिया। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा इस उपद्रव से अपना पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया, लेकिन बड़ा सवाल इस समय यह है कि ट्रैक्टर परेड के दौरान आखिर हंगामा क्यों बरपा? ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव का जिम्मेदार कौन है? क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो रही है? आज दिल्ली में हुई हिंसा से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। तमाम उन सहयोगियों से अपडेट भी लेंगे जो कि अलग अलग बॉर्डर पर ट्रैक्टर परेड को कवर कर रहे थे। लेकिन बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है, यह भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहले पहुंचा देते हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से सटे जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है। इसमें सोनीपत, पलवल, झज्जर, इन सभी जगहों पर इंटरनेट सेवा पर रोक है। कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। तो कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सर्विस बंद रहेंगी। दिल्ली से लगते हुए जिलों में टेलीकॉम सर्विसेज को बंद किया गया है। सोनीपत, पलवल, झज्जर, ये वो इलाके हैं जो कि बॉर्डर वाले एरिया हैं जहां पर किसान विरोध कर रहे हैं और इन सभी जगहों पर दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए अलर्ट भी है। हरियाणा के अंदर तो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे हरियाणा के जो जिले हैं वहां पर इंटरनेट सेवा को भी कल शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो इंटरनेट सर्विस कल शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। अफवाह और मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने के लिए यह कार्रवाई की गई है। बड़ी और अहम जानकारी है इसमें। सोनीपत, पलवल, झज्जर, इन सभी जगहों पर इंटरनेट सेवा पर तत्काल रोक लगा दी गई है। और बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। सोनीपत, पलवल, झज्जर, ये वो जिले हैं जहां किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में यहां पर इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगाई गई है जो कि कल शाम 5 बजे तक रहेगी। वजह इसके पीछे अफवाह और मिस इन्फॉर्मेशन को बताया गया है कि अफवाह और मिस इन्फॉर्मेशन किसी तरह की ना हो, इस वजह से भी हरियाणा के हिस्सों में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। दिल्ली से लगते हुए ये जिले हैं जहां पर टेलीकॉम सर्विसेज को बंद कर दिया गया है। गृह सचिव राजीव अरोड़ा की तरफ से इसको लेकर के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और एक और बड़ी जानकारी है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है अलर्ट को लेकर के और मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। इसमें उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती है। जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की गई है। तो ये भी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ दिल्ली में हिंसा, हरियाणा के जो बॉर्डर वाले जिले हैं वहां पर इंटरनेट सेवा बंद है और अब अलर्ट को मद्देनजर रखते हुए अतिरिक्त फोर्स को भी तैनात करने की जानकारी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री ने भी आला अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। इसमें हरियाणा की स्थिति को लेकर के चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसमें मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी की मौजूदगी रही है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश इस बैठक के बाद दिए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती के भी आदेश दे दिए गए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो इंटरनेट सेवा बंद है दिल्ली से लगते हुए जो जिले हैं वहां पर, और कब किसान आंदोलन को लेकर के हरियाणा में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो आज देश अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन 72वें गणतंत्र दिवस पर आज दिल्ली के अंदर हिंसा की भी तस्वीरें आई हैं। आज राजधानी दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है उसको लेकर के कई गंभीर सवाल भी हैं। सवाल इस बात का भी है कि आज गणतंत्र दिवस को दरअसल बदनाम करने की कोशिश किसके इशारों पर हुई है? आज जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा? किसके इशारों पर आज लाल किले तक पहुंच करके तिरंगे का अपमान किया गया, दूसरे झंडे को फहराया गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और आज जिस तरीके से गणतंत्र दिवस को बदनाम करने की साजिश रची गई, जो तस्वीरें आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिली हैं, उससे जुड़ी ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिश थी, ये ऐसी बात कही गई है, लेकिन बात इस बात की भी है कि आखिर ये तस्वीरें जो देखने को मिली हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा, इसकी जवाबदेही किसकी है। चाहे लाल किले के ऊपर हो रहे प्रदर्शन की तस्वीरें हों, चाहे लाल किले पर चढ़ करके प्राचीर पर दूसरा झंडा फहराने की कोशिश हो, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। और सवाल इस बात का भी है कि आखिर आज इस तरीके की स्थितियां क्यों बनी हैं। जब कल दिल्ली पुलिस के साथ बैठ करके रूट मैप तैयार हुआ था, किसानों को ये परमिशन भी दी गई कि वो ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस के दिन कर सकते हैं, तो फिर आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जो इस तरीके के उपद्रव को उकसाती हुई नजर आईं, या आज जो स्थितियां बनी उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है। क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस बात को जरूर कहा गया कि उनका इन हिंसात्मक या फिर इन उपद्रवियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इन किसान संगठन की तरफ से भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली जा रही है, तो सवाल अभी भी इस बात का बरकरार है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा। एक बार फिर से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं आज दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर। सही काम कर लीजिए, लेकिन एक गलत काम आप पर 1000 सवाल उठा सकता है। किसान आंदोलन के साथ भी यही हुआ। सवाल तो उठेंगे ही कि संवैधानिक मर्यादा को तार-तार करने वाले किसान कैसे हो सकते। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस को लाठी से पीटने वाले किसान कैसे हो सकते। तलवार लेकर प्रशासन पर हमला करने वाले किसान तो बिल्कुल नहीं हो सकते। लोकतांत्रिक व्यवस्था को धत्ता बताकर पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करने वाले किसान कैसे हो सकते। जो ट्रैक्टर खेतों में फसल उगाने के लिए किसान चलाते हैं, उसी ट्रैक्टर से पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर लाल किले के अंदर स्टंट दिखाने वाले किसान कैसे हो सकते हैं। लाल किले पर देश की मर्यादा को तार-तार करने वाले किसान कैसे हो सकते हैं। जिस जगह प्रधानमंत्री के अलावा कोई और तिरंगा भी नहीं फहरा सकता, उस लाल किले की प्राचीर पर किसी और संगठन या धर्म का झंडा फहराने वाले देशभक्त तो बिल्कुल नहीं हो सकते। फिर इन्हें किसान कैसे कह सकते हैं। दिल्ली में जो हुआ वो किसान आंदोलन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये किसानों के नाम पर कलंक से कम नहीं, ये किसानों के नाम पर हुड़दंग से कम नहीं। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली की इजाजत मिलेगी तो क्या ऐसे तांडव मचाया जाएगा? क्या ऐसे ही किसान आंदोलन को शांतिपूर्ण आंदोलन कहा जाए? राकेश टिकैत, दर्शन पाल, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सतनाम सिंह पन्नू, शिव कुमार कक्का, योगेंद्र यादव जैसे 40 से ज्यादा नेता जो खुद को किसानों का बड़ा नेता मानते हैं, जिनके इशारे पर यह आंदोलन 60 दिनों से ज्यादा से चल रहा है, क्या इसी हुड़दंग के लिए दिल्ली में प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे थे? क्या इसी तांडव के लिए राकेश टिकैत साहब ताल ठोक कर दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाने का चैलेंज कर रहे थे? मीडिया को बार बार कोसने वाले, हर घंटे पीसी करने वाले ये किसान नेता हुड़दंग के समय कहां चले गए थे? सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा किसान नेताजी। शांतिपूर्ण स्थिति चल रही है और जो रूट है उन रूट पे निकल रहे हैं। और कितने मात्रा में, कितने गिनती में ट्रैक्टर हैं? क्या पता इनका ट्रैक्टर का क्या कोई गिनती। लेकिन कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि सिंघू बॉर्डर और आसपास के इलाकों में टीयर गैस छोड़े गए, लाठी चार्ज हुए हैं किसानों। मेरी नॉलेज में नहीं है इस तरह का अभी, क्योंकि अभी हम तो यहाँ पे गाजीपुर पे हैं, यहाँ पे गाजीपुर से, और यहाँ से ट्रैफिक जो जा रहा है उसको रिलीज करवा रहे हैं। यहाँ से सब लोग लगे हुए हैं उसमें। क्या आपको लगता है आज के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? लोग क्यों खत्म होगा आंदोलन 3 बिल, MSP पे कानून, ये आंदोलन वो है जो ट्रैक्टर परेड है, ये वो परेड है जब इनको खालिस्तान नहीं कहा, पाकिस्तान नहीं कहा। हम तिरंगे में विश्वास है, तिरंगा हमारी आन बान और शान है देश की, वो है। अब सरकार ये है कि अपना भाई काम करे, किसानों से बातचीत करे। राकेश टिकैत, आप जो कहें, लेकिन ये किसान और दिल्ली में तांडव मचाने वाले ये ट्रैक्टर उसी आंदोलन का हिस्सा है जिसकी अगुवाई आप जैसे नेता कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो पता कीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन पर कालीख मल दी गई है। दिल्ली में जो हुआ वो किसी भी मायने में स्वीकार्य नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेता जो बार बार आंदोलन को बल देने की बात करते आए थे, वो भी किसानों को हिंसक बता रहे हैं। ट्वीट कर राहुल गांधी ने साफ किया कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है, चोट किसी को भी लगे नुकसान हमारे देश का ही होगा।
हालांकि बार बार शांतिपूर्ण आंदोलन की दुहाई देने वाला संयुक्त किसान मोर्चा भी इस हुड़दंग से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। लेकिन आपके कथित किसानों ने जो दिल्ली में उत्पात मचाया है, उससे आपके आंदोलन को बल तो कतई नहीं मिलने वाला। समझ लीजिए, हुड़दंग मचाने वाले, लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने वाले, बैरिकेडिंग तोड़ने वाले, बाबा साहेब के संविधान और लोकतंत्र को तार तार करने वाले उपद्रवी किसानों के कारण आपका आंदोलन गलत दिशा में मुड़ चुका है। दरअसल दिल्ली में हुए इस हिंसक प्रदर्शन के कारण कई जगहों पर पुलिस के साथ मारपीट की गई। सबसे बड़ी बात ये कि देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम इस प्रदर्शन के जरिए किया गया। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा की जगह किसी और झंडा को लगाकर। हालांकि हिंसक प्रदर्शन सिंघू, टीकरी और गाजीपुर से निकले हर जत्थे ने किया, जिसके कारण सिंघू, गाजीपुर, टीकरी, मुकरबा चौक, नागलोई और उसके आसपास के इलाकों में इंटरनेट सेवा तक बंद कर दी गई। हालांकि इसकी जांच तो होगी, लेकिन सवाल वही कि क्या इसे ही किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन कहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो परेड के दौरान हुई हिंसा को लेकर के किसान संगठन ने इससे अपना किनारा कर लिया है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि लाल किले पर झंडा फहराने वाले किसान नहीं हैं और किसानों ने कोई बैरिकेड्स को नहीं तोड़ा है। राकेश टिकैत से हमारे सहयोगी जतिन गोस्वामी ने खास बातचीत की। 62 दिनों तक जो पूरा आंदोलन चल रहा था, उसमें आज एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना देखने को मिली है। राकेश टिकैत जी, उस पूरे मामले पर क्या कहते हैं? सबसे पहला मेरा सवाल है कि लाल किले पर जो हुआ, किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिसने वो फहराया है हम उसको भी जिम्मेदार मान लेंगे। हमारा वहाँ पे नहीं था, कुछ लोग भटक कर वहाँ पे गए हैं, ठीक है। और वो पूर्ण रूप से ये लगता है कि वो बड़ी साजिश थी कि उनको वहाँ तक जाने दिया गया, ठीक है। किसने की ये साजिश? ये देख लेंगे तो जांच होगी किसने करी है। जो रूट दिया गया था उस पर बैरिकेटिंग लगाई 3-3 जगह, आज भी बैरिकेटिंग है अभी भी। तो बैरिकेडिंग पर कहाँ पर कंफ्यूजन हुआ, थोड़ा वो जान। यही गाजीपुर पे यही हुआ, जो रूट दिया उसी पे बैरिकेटिंग पुलिस ने लगा दिया। फिर क्योंकि आरोप वो लगा रहे हैं, पुलिस का कहना है कि बैरिकेड तोड़ दिए गए वहाँ पर, और फिर उसके बाद दिल्ली की तरफ आईटीओ पर गए, फिर लाल किले पर गए। कहाँ जाता है किसान जब दिल्ली की तरफ जा रहा है तो कहाँ जाता है? इसको रूट तो दोगे आप, या रूट नहीं दोगे? आप रूट भी इनको नहीं बताओगे, आपको टाइम बता दिया, आप रूट नहीं इनको दे रहे, तो किसान चला गया भटक के जहाँ उसको रास्ता मिला। बड़ी बड़ी उसमें दीवार है, वहाँ से वापसी आ ही नहीं सकता किसान। तो जो लाल किले पर लोग थे, आप कह रहे हैं कुछ चिन्हित किया है, वो किसान नहीं है, ये आप कह रहे हैं? वो हमारे उससे कोई मतलब नहीं, जिसने करा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको चिन्हित कर रहे हैं, हम भी जानकारी मिलेंगे। ये एक घटना ये नहीं होनी चाहिए थी कि तिरंगे के बराबर में कोई दूसरा झंडा लगा लाल किले पे, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठीचार्ज की भी हमने तस्वीरें देखी, कुछ गाड़ियां भी टूटी हैं, कुछ आकलन हुआ कितनी गाड़ियां टूट पाई हैं? पता नहीं, पुलिस से पता करेंगे कितनी टूटी, उनको ठीक भी तो पुलिस करवाएगी। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस ही उनको भरपाई करेगी? और कौन करेगा भरपाई? क्योंकि जो एक तो भारतीय ध्वज था वहाँ पर, उसके अलावा 2 अन्य झंडे वहाँ पर थे। कुछ आपको जानकारी मिल पाई कौन कौन से वो झंडे थे? मैं जानकारी नहीं, मैं देखी नहीं, फुटेज दिखाओ मुझे, जब दूंगा मैं बताऊंगा। लेकिन ये पता चला कि कुछ लगाए वहाँ पे, लेकिन वे उतार दिए फिर अपने लोगों ने, वे उतरवाए। कुछ लोग शरारती लोग भी तो इन्हीं के ही हैं भाई, इन्हीं के लोग हैं जो भीतर होंगे, उन्होंने जाकर लगाए होंगे, और कौन होगा वहाँ? एक चीज, क्योंकि हम सुबह आपके साथ मौजूद थे, आप जब समझा रहे थे तो कुछ लोग ऐसे थे जो जाना चाहते थे, जबरन जाना चाहते थे, ऊपर से बैरिकेड फेंकना चाहते थे। वे आ रहे वे भाई, ये आ रहे थे, वे थे कुछ लोग थे, वे पढ़ा कर भेज रखे थे कि हमें बैरिकेडिंग ही तोड़ना। वे यहाँ आंदोलन का हिस्सा थे ही नहीं, न वे आंदोलन में यहाँ रहे कभी। उनसे पूछ जाए कि आंदोलन में रहेगा ना, हम तो रात ही आए और हम जा रहे हैं, अब बैरिकेडिंग तोड़ेंगे। तो आगे की अब आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति रहेगी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से, जहाँ है यहीं चलेगा। आप अपनी तरफ से कोई एहतियातन अब अपने भारतीय किसान यूनियन के युवाओं को देंगे? नहीं, युवाओं को नहीं, मेरा सभी से ये है कि जो किसान दिल्ली में है वो बाहर आए, और पुलिस उनका रास्ता उनको बताए कि वे कहाँ से निकलेंगे, क्योंकि दिल्ली में तो सड़कों का जाल है, गाँव के ट्रैक्टरों को क्या पता कहाँ से जाना। ये है। और एक कैजुअलिटी हमने सुना है, कैजुअलिटी हुई है, वो शहीद हुआ है किसान, जिस तरह से 150 के आसपास शहीद हुई है, तो एक उनका भी नाम लिखा गया है उसमें। बस आखिरी सवाल मेरा कि आपको नहीं लगता कि 61 दिन तक जो आंदोलन काफी बेहद शांतिपूर्ण तरीके से चला, 62वें दिन ऐसा रूप ले लेगा? क्योंकि देखिए, ये सवाल मेरा इसलिए है, दिल्ली पुलिस ने
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो आपने भी सुना कि 46 किलोमीटर का रूट आपको दिया गया था और ये कहा था कि पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल संदिग्ध पाए गए। और आज पाकिस्तान से जब ये घटना हुई लाल किले वाली, तो पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल पर इस तरह का ट्वीट आया है कि ये काला रिपब्लिक डे है भारत को। तो आपको नहीं लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है? काफी गलत चीज़ है, ये नहीं है। मतलब जब उनको पता था तो ये पूरी कालास्तानी उन्हीं की है, ये उन्होंने करवा के संगठन को बदनाम करे। हमारा लाल किले से कोई मतलब नहीं है, ना लाल किले से कोई बिल पास हुए, ना लाल किला बिल वापसी लेगा। हमारा मकसद है पार्लियामेंट से, अगर किसानों को कुछ करना होता तो पार्लियामेंट पे जाता। ठीक है, कुछ उस तरह के लोग हो सकते हैं जो विवादित हुए हैं, वे कौन लोग होंगे उसकी जांच करें पुलिस प्रशासन। आप चिन्हित करेंगे और जांच की भी मांग करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे भाई, किसने कराया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। अगर किसान जाता तो पार्लियामेंट पे जाता। ठीक है, किसान लाल किले पे गया है तो कुछ योजनाबद्ध तरीके से कुछ उससे चला गया होगा, किसने कॉल दी उस तरह की, हमारा उससे वो नहीं है। किसान संगठन का हमारा मकसद है 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने। राकेश टिकैत जी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा पूरे मसले पर, ये आपने यहाँ पर सुना और तफसील से उन्होंने तमाम बातें इंडिया न्यूज़ पर बताई। कुल मिलाकर जो एक मोटी बात निकलकर सामने आई है उसमें उन्होंने कहा कि लाल किले पर जिन लोगों ने झंडा फहराया वो किसानों के बीच के नहीं थे, कौन थे उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। गाजियाबाद में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। तो 72वें गणतंत्र दिवस पर आज राजधानी दिल्ली के अंदर ही ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला है, क्योंकि किसान जगह जगह इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हरियाणा से संबंधित आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जिस ट्रैक्टर टेरर की पूरी फिल्म दिखाई गई, उस फिल्म का कुछ हिस्सा हरियाणा के कई शहरों में भी दिखा। किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रव मचाने वाले लोग पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसे कई जगहों पर लोकतंत्र को ट्रैक्टर से कुचलते नजर आए। ट्रैक्टर मार्च लेकर पलवल से निकले किसानों ने ऐसा तांडव मचाया कि फरीदाबाद की सीमा में घुसने से पहले ही पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके बाद फरीदाबाद में धारा 144 लगा दी गई। दिखाना चाहूँगा आपको, तमाम जो फोर्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से लहर तैयार खड़ी हुई है। हालांकि एक बार झड़पें हो चुकी हैं और अब दोबारा से किसान फिर दोबारा इकट्ठे हो गए हैं। लाठी चार्ज से भी उपद्रवी नहीं माने। लाठी चार्ज होने के बाद गदपुरी के पास हाईवे पर किसान पुलिस आमने सामने दिखे। एसपी का कहना है कि किसानों ने पहले पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद लाठी चार्ज के आदेश दिए गए। गदपुरी के समीप तमाम जो है किसान और पुलिस आमने सामने है और हमारे साथ यहाँ पर पलवल के एसपी साहब हैं दीपक गहलावत जी। क्या कहना है दीपक गहलावत जी, किस तरीके की स्थिति फिलहाल अब बनी हुई है और किसान आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई? अभी जो सिचुएशन है पीसफुल है फिलहाल। तो किसानों को पहले से निर्देश था कि वो उनको यहीं तक आने का आदेश था। कल भी परसों मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने कहा कि हमें बदरपुर तक जाना है, जो कि फरीदाबाद प्रशासन और दिल्ली पुलिस ने साफ मना कर दिया था। इतना कहने के बावजूद इन्होंने यहाँ तक आए, तो यहाँ से जब आगे जाने की कोशिश करी तो कुछ पुलिस वालों पे और जिसमें मैं भी था, हमारे पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करी, जिसमें थोड़ा हमने अपनी आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने के लिए थोड़ा हल्का बल का प्रयोग किया था। पुलिस का कहना है कि बचाव के लिए लाठियां भाजनी पड़ी, लेकिन किसानों का कहना है कि पुलिस ने बर्बरता वाला काम किया। ये देख लो, हमने कोई भी गाड़ी न तोड़ी और इन्होंने देखो हमारे ट्रैक्टर तोड़ दिए। हमने एक भी बैरिक पार न करे, हमने एक भी बैरिक पार न करे। तक मार का है, गदपुरी तक मार का है। ये बदतमीजी कर रहे हैं, बार-बार हमारी। फरीदाबाद पलवल ही नहीं, गुरुग्राम के सिधरावली गांव में किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने तांडव मचाया। नेशनल हाईवे पर किसानों ने ट्रैक्टर लगा दिया। राजस्थान की सीमा से लगते गुरुग्राम शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसानों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि यहां पर उत्पात नहीं मचा, क्योंकि पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। इंतजाम यहाँ किए गए थे क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात किया गया था। बैरिकेडिंग की गई थी कि आगे किसानों को नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों से जो निकलकर तस्वीर आई कि किसानों ने उस जगह पर भी पहुँच गए थे जहाँ उनको अनुमति नहीं थी। और उसके बाद अब पचगांव से एक बैरिकेडिंग पचगांव में की थी, उसके बाद मानेसर में जो बैरिकेडिंग की गई थी, यहाँ किसानों के लिए वापसी का रास्ता तय किया गया था। पहले से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कह दिया गया था और इस
इस वक्त जो किसानों का जत्था है वो मानेसर के इसी पॉइंट पर पहुंच गया है जहां उनको अनुमति दी गई थी कि इससे आगे वो नहीं जा सकते। और इसी को लेकर फिलहाल जो पुलिस प्रशासन है उसने जो अपील की, उसके बाद जो किसानों का जत्था है वो वापसी के लिए मुड़ा तो है, लेकिन अभी बड़ी संख्या में और किसान साथ आने हैं। किसानों के हिंसक आंदोलन से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। दिल्ली में हुए हिंसक प्रदर्शन के कारण जींद जिला मुख्यालय से सरकारी बसों की आवाजाही पर दोपहर बाद रोक लगा दी गई। किसानों के उग्र प्रदर्शन पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि किसान नेताओं द्वारा दिल्ली में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालने की घोषणा के बावजूद गणतंत्र दिवस पर इस प्रकार का हुड़दंग दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे देश की छवि को पूरे विश्व में खराब करने की कोशिश की गई है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो किसान अन्नदाता कहलाता है और जो पूरे देश का जो है ना पेट पालता है, आज उसकी आड़ में इस प्रकार से दिल्ली के अंदर, जबकि पूरा देश आज 72वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है और आज किसानों का कंधा प्रयोग करके इस प्रकार से पूरी दुनिया में आज भारत की छवि जो खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि दिल्ली में किसानों के बीच कुछ शरारती तत्वों ने लोकतंत्र की मर्यादाओं का हनन किया। किसान आंदोलन के नाम पर देश की राजधानी में लाल किले पर हिंसा का तांडव मचाया गया, जो निंदनीय है। 11 बजे जो गणतंत्र दिवस के ऊपर परेड होती है राजपथ के ऊपर, उसके समाप्त हो जाने के बाद जब खाली हो जाएगा सारा एरिया, तो उस समय के लिए समय दे दिया गया था कि 11 बजे के बाद आपको सारा रूट से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए इजाज़त दे दी जाएगी, और वो पहले रूट समझा दिया गया था। लेकिन 11 बजने से पहले ही जो हिंसा का तांडव हुआ, इससे यही लगता है कि वो लोग आज भी समझते थे कि तुम्हारी साजिश तो आज भी असफल होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से सारी बात को मान लिया है, प्रदर्शन करने वाली बात को, और वो हिंसा करवाना चाहते थे। अगर आज का भी 26 तारीख का भी समय शांति से निकल जाता तो उनके सामने फिर कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए उन्होंने समय से पहले ही बैरिकेड तोड़ के और दिल्ली के अंदर हिंसा का तांडव मचाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर दिल्ली से हरियाणा तक किसान आंदोलन के नाम पर हुड़दंग देखने को मिला, लेकिन दिल्ली में जो हुआ वो लोकतंत्र और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। सवाल ये कि इसका जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही।